क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि दरअसल वक्फ बोर्ड भी कब्जे के इस गोरख धंधे में संलग्न और शामिल हैं कई जगह, और कैसी कैसी बेतुकी दलीलें दी जाती है। संसद भी वक्फ की ज़मीन पर है, या प्रयागराज में महाकुंभ हुआ वहाँ पर इतने एकड़ जी ये वक्फ की ज़मीन है, ऐसे दावे भी तो किए जाते हैं। संदीप चौधरी साहब, दावे तो लोग करते हैं, दावे तो लोग ये भी करते हैं कि ताजमहल के मुगल बादशाह ने नहीं बनाया, तो ऐसे पागलों की हमारे देश में कमी नहीं है। ये इस तरह के अहमक लोग रहेंगे। मगर एक बात आपके देखने वालों को समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की घोषित होती है तो पहले सर्वे कमिश्नर उसकी इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो सकती है, तो चीफ सेक्रेटरी उस प्रदेश का गजीट नोटिफिकेशन इशू करता है और उस गजीट नोटिफिकेशन के ऊपर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब इसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर एक सीनियर ऑफिसर है, एक्सपर्ट ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी उसको देता है। और मुझे इस बात की थोड़ा तकलीफ है कि 13 लाख एकड़ के करीब वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया। अरे भाई, कितने वक्फ प्रॉपर्टीज पे ऐसा हुआ है बताइए ना। एक या दो एग्जाम्पल दे रहे हैं सरकार, कहां पर हुआ बताइए। तमिलनाडु का एग्जाम्पल था, वो झूठ साबित हुआ। हमारे कमेटी के सामने तमिलनाडु की सरकार ने आकर पूरा क्लैरिफाई कर दिया। पर आपको एक और डर था, एक आशंका थी, लगातार आप उसका इजहार कर रहे थे। जेपीसी के सामने भी ये आपने बात कही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, देखिए अरे भाई ये वक्फ बोर्ड है या वक्फ काउंसिल है, सेंटर की हो या स्टेट की, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों का क्या हासिल, वो क्यों शामिल किए जा रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने भी वो धारा 9 का उल्लेख करते हुए कहा कि 22 सेंट्रल वक्फ में 22 सदस्यों में से 12 तक गैर मुसलमान हो सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सीमा 4 पर तय कर दी, उससे ज्यादा नहीं, गैर मुस्लिम और राज्यों में 3। देखिए, क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पार्लियामेंट का बना हुआ है, वहां पर कोई गैर सिख को मेंबर बनाएंगे? अब आप बोध गया ट्रस्ट है, वहां पर बौद्ध और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और को मेंबर बनाएंगे आप? हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर हिंदू सेट कर कोई मेंबर बन सकता है क्या? आप कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये? और याद रखिए संदीप चौधरी साहब, स्टेट वक्फ बोर्ड में अब इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा। एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन चला गया, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन चला गया, आपके जुडिशरी का नॉमिनेट जो आते हैं वहां सिलेक्शन वो चला गया, मुतवल्ली का इलेक्शन चला गया। बीजेपी क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि उनके पास ना कोई मुसलमान एमपी है, ना मुसलमान एमएलए है, ना जुडिशरी में कोई उनका मुसलमान जीत के आता, ना कोई मुसलमान मुतवल्ली उनकी ताईद में। तो होल सेल में नॉमिनेशन करके उसके बाद ये सब अपने तमाशे करेंगे। कौन रोकेगा इनको? जिसको आप नॉमिनेट, सरकार नॉमिनेट करेगी, वो तो मुझे यकीन है कि पूरे के पूरे मियां मिट्ठू रहेंगे, मियां मिट्ठू रहेंगे। क्या वो वक्त प्रॉपर्टी को बचाने का काम कर पाएंगे? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सामने तमाम ये तो आज भी हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में ही वो शख्स मेरे ख्याल से 24 साल हो गए वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है, और गंभीर आरोप लगे हुए हैं जबरन कब्जे के। सुनिए, जुफैर फारूकी के ऊपर झूठ इल्जाम है, बकवास इल्जाम है। मैं पर्सनली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पर्सनली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कौन सी इंक्वायरी की रिपोर्ट है बताइए? इल्जाम लगा रहे, इंक्वायरी किया आपने? अरे एक मुतवल्ली है, जीत कर आता है, काम कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं इल्जाम? अरे इल्जाम तो सब पे लगता है, इल्जाम लगा दो, उसके बाद क्या होगा? आप ये बताइए कि क्या आपने जो एएसआई को वक्फ प्रॉपर्टीज को निकाल कर एएसआई को ओनर बना दिया, तो कल क्या संभल की मस्जिद रहेगी मुसलमानों के पास? क्या कैटेगोरिकल एश्योरेंस दीजिए, बीजेपी चली दीजिए भाई। 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली के सच्चर कमेटी के लास्ट पेज उठाकर पढ़िए, कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, एएसआई का इसमें रोल नहीं है, आप वापिस दीजिए। अब वो चले गई पूरे के पूरे। वक्फ का नुकसान हुआ नहीं हुआ? हमारी कमेटी के सामने आज मैं कह सकता हूं, आप सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में एएसआई ने आकर कहा कि सर हम इसको लेना चाहते हैं, आकर कहा कमेटी के सामने। अब वो सलीम चिश्ती के दरगाह को ले लेंगे आप, क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया 100 साल का।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।